अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तदरीब उस सर्फ में हमारा सबक नंबर 12 आज शुरू है और इसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे, कोई बता सकता है? इम्तिहान से पहले कहाँ तक पहुँचे थे? हम सुलासी मुजर्रद के अब्वाब पढ़ रहे थे, ऐसे ही है ना? और सुलासी मुजर्रद के अब्वाब हमने ख़त्म किए थे कि नहीं किए थे? कहाँ तक पहुँचे थे? हम ख़त्म कर लिए थे। ये सुलासी मज़ीद तक हम पहुँचे थे ना कि नहीं पहुँचे थे जी? कहाँ से पढ़ रहे थे? मतलब सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हमने मुकम्मल किए थे कि नहीं किए थे? कर लिए थे। अच्छा जी, तो ये नीचे तमरीन तसारीफ अब्वाब सुलासी मुजर्रद सही, ये नीचे इन्होंने चंद सीखे दिए हैं। कहते हैं उनसे मसादिर से, इन मसादिर से सर्फ़ कबीर आपने पढ़नी है। अल-खुरूज से माजी मालूम पहले पढ़े। खराजा को शुरू कर ले आप। खराजा खरज तुम का क्या माने? निकले तुम सारे मर्द। तुम को तुम के साथ याद कर लेना। निकले तुम सब और तुन्ना, खरज तुन्ना, निकली तुम सब औरतें। खरजती, खरजता, खरज तू, तुम नहीं, तू, खरज तू। देखें, ये जो सवालात अभी पूछे जा रहे हैं ना, ये तो आप कंसेप्ट आपको पहले हफ्ते में क्लियर कर लेने चाहिए थे, पहले महीने में नहीं, पहले हफ्ते में कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और अभी मई का इम्तिहान हो चुका है, ठीक है। आज वो दूसरे दोस्त नहीं है बीच में, बहुत सारे हजरात जिन्होंने काफ़ी इस हवाले से अपनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो उसको आप क्लियर करें। ये तो माजी है, मतलब एकदम आपके उस बारे में बताया ना कि कौन सा सीखा है इसमें। अच्छा, इसको माजी मजहूल बनाएं। खराजा को खुरिजा को शुरू कर लें। खुरिजतु, खुरिजना, इसका क्या माने? निकले या निकाले गए? हम सब खुरिज तुम जी, निकाले गए तुम सब मर्द। अच्छा, इसको मुजारे पढ़ लें। इसका मुजारे मारूफ। नाखरुजो, अब्दुल मालिक का पढ़ लें। यखरुजु, यखरुजना का माना क्या है? इसमें हाल इस्तिक़बाल होता है ना जी। निकलती हैं या निकलेंगी वो सब औरतें। तखरुजना, तखरुजना, निकलती हो या निकलोगी तुम सब औरतें। तखरुजीना, जीना, तखरुजीना, निकलते हो या निकलोगे तुम दो मर्द। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा। देखें, जिन्होंने कोशिश की बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, तो आप भी जिन आज़ाद ने जितनी कोशिश की उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तो ये ज़हन में रख लें, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे उस वक्त तक मामला आगे नहीं चल सकेगा। फिर इबारत पढ़नी आपकी मुश्किल होगी। माजी, ये यानी सुलासी मुजर्रद के अब्वाब, माजी, मारूफ, मजहूल, इन चीज़ों को अगर हम ना समझ पाएंगे तो फिर आगे सुलासी मजीद को क्या समझेंगे, रुबाई मुजर्रद को क्या समझेंगे, रुबाई मजीद को किस तरह समझेंगे? वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और काम
कोई लंबा चौड़ा नहीं है। सुलासी मुजर्रद की एक सर्फ सगीर कोई से भी आप सही याद कर लें समझ के, तो बाकी 6 बाब आप आराम से उस पर बना सकते हैं। और अगर आप उसको समझ लेंगे तो सुलासी मजीद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सुलासी मजीद के फिर अपने फार्मेट हैं, उनको आप एक एक सर्फ सगीर पकड़ेंगे उनकी, तो आप समझ सकेंगे। तो इसलिए इसको आप खुद दिलचस्पी लें। आपको कम से कम एक माजी मारूफ, एक माजी मजहूल, एक मुजारे मारूम, एक मुजारे मजहूल, एक इसमें फ़ाइल, एक इसमें मफ़ूल और अमर 3 तरह के इफ़ाल, इफ़इल, उफ़ऊल, इन तीनों के 6 सीखे हैं। आप इनको अज़बर करें तब आप आगे चल सकेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा फिर। क्योंकि ये इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है उलूम नबूवत हासिल करने में, लेकिन आपकी जितनी जुस्तजू और तलब होगी इतना आपके लिए आसानी होगी। ये आप इसमें थोड़ा सा गौर करें, उसको लिखें कागज़ के ऊपर और उसको अच्छी तरह आप उसको अज़बर करें। अभी जैसे क्लास ख़त्म हो जाती है तो आप आपस में दोहराएं, तकरार करें, बजाय इसके कि कोई बातें शातें करें या इस तरह वक्त ज़ाया हो, क्योंकि वक्त ही थोड़ा है ना। और अपनी जगह जब जाएं तो फिर भी इसी तरह आप करें। तो यखरुजू यखरुजानी ये हो गया। आप इसको मजहूल करें यखरुजू को। हाँ जी, नुखरजू नुखरजू। आप इसका आप जो है लगा के लाम ताकीदिया मफ्तूहा नून सकीला लगा के पढ़ें, यखरुजन्ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आपके दिल में डाला है कि आप जाएं पढ़ें, और आपने वक्त दिया, अभी तक पाबंदी की, लेकिन आप उसमें मतलब अपनी जगह दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे उसमें, तो फिर आदमी आगे चल के मायूस हो जाता है, फिर मायूसी का शिकार हो जाता है। फिर उसको ये समझ नहीं आती कि मैं आगे चल पाऊँगा नहीं पाऊँगा, अब मैं पीछे से कवर करूँ आगे जाऊँ। फिर इम्तिहान के दिनों में और ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे भी जब आदमी जिस मकसद के लिए पढ़ता है उस मकसद में उसको परेशानी होती है, तो फिर वो समझता है यार मैं आया गया तो सही, मैंने पढ़ा भी वहाँ पर, ये कुछ पाबंदी भी की, तो उसकी वजह यह है कि उसने अपनी जगह उसको दिलचस्पी से नहीं लिया। तो इसलिए लाजमी तौर पर आप गर्दानों को वक्त दें, गर्दानें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अऊला में सबसे बुनियादी चीज़ गर्दानें होती हैं। न हो को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, सर्फ को पहले नंबर पर रखा जाता है। बाकी जितने मजमून आप पढ़ते हैं वो सब तीसरे नंबर पे होते हैं। पहले नंबर पे सर्फ है, दूसरे नंबर पे नहव है, और तीसरे नंबर पे बाकी सारे मजमून हैं। दूसरे दर्जे में फिर सर्फ को दूसरे नंबर पर ले जाते हैं, नहव को पहले नंबर पर ले आते हैं, और बाकी मजमून वही तीसरे नंबर पे रहते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि तफसीर पे तीसरे नंबर पे होती है, हदीस भी तीसरे नंबर पे होती है, लेकिन चूंकि तफसीर और हदीस को समझने के लिए अरबी ग्रामर जरूरी है, सर्फ ना हो तो उलूम आलिया पहले ही होते हैं, आलिया बाद में आते हैं। सीढ़ी पहले लगती है, फिर आप मकसद तक ऊपर पहुंचते हैं। अब सीढ़ी लगाने के आप कहें नहीं जी पहले ऊपर जाऊंगा फिर सीढ़ी लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए आप यूं समझें कि ऊला नाम ही सर्फ का है। तो सर्फ नाम है, सर्फ का क्या माना है? गर्दाने। सर्फ का क्या माना है? तो गर्दाने यही है। तो आप मेहरबानी करें, एक सर्फ सगीर सबकी पकड़े। मैंने पहले भी उस दिन बल्कि कई मरतबा कहा है कि आपके पास तालीम सर्फ की किताब मौजूद है, आप उसमें से एक एक गर्दान पकड़ लेना, लिखी हुई है आपके पास, उसी में से याद कर लेना। और तरीक़ेकार आपको बताया है कि फ़ाल है, फ़ाइल है, फ़ाउल है, 3 तरह की माजी है हमारे पास सुलासी मुजर्रद में। मजहूल होती है कि ये फ़ाइल है, बस ये नुक्ता ज़हन में रखें और फिर उसके मुताबिक आप गर्दान शुरू करें, वरना ये सारी किताब हम पढ़ जाएंगे। माज पढ़ना मकसद तो नहीं है ना। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन जिन हजरात ने कोशिश की है वही इस चीज़ को जवाब दे सकते हैं, बाकी फिर मसला होता है। मसला देखें ना, ये सुलासी मुजर्रद है, क्या चीज़ है? सुलासी मुजर्रद है। इसकी माजी जो है ना, ये फाइला,
दूसरी कौन सी है? फाला। तीसरी कौन सी है? नहीं नहीं, फाउला भाई। ये तीनों जो है ना, ये फिल्माजी मारूफ, फिल्माजी मारूफ, ये 3 तरह की माजी होती हैं। और ये मजहूल कर लें, मजहूल में सिर्फ एक ही है, कौन सी? जब आपके जहन में ये चीज है, मैं कहूँ भाई अल खुरूज से माजी मारूफ पढ़े, तो आप सोचें ना यार इसमें से कौन सी है? तो जो हाफिज आदमी उसमें तो मसला ही कोई नहीं, खराजा फ़खराजा अला कौमिही फ़ी ज़ीनती, वो तो कुरान हाफिज उसको फौरन जहन में आ जाएगा कि यार कुरान ने तो खरीजा नहीं कहा, खरूजा भी नहीं कहा, क्या कहा है? तो वो फौरन पकड़ लेगा खराजा। और जो गैर हाफिज है तो वो पहली मरतबा मिस्टेक करेगा ना, तो लेकिन जब एक मरतबा सुन लिया फिर मिस्टेक नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि मिसबाहुल लुगात बाकायदा डिक्शनरी है इसके लिए, उसको उठाए, खाराज खाराजीम ये मादा निकाले, नीचे आपको उसको खुद बता रहे होंगे कि खराजा यखरुजु नसरा यंसुरून, ऊपर लिखा होगा नसारा नून, खराजा लेके आगे क्या लिखा होगा? नून। वो बता रहे होंगे कि नसरा से आता है। लेकिन ये सारे काम किस तरह होंगे? फोकस करने से। हर काम का, हर मसले का हल हो सकता है, लेकिन फोकस करेंगे, वक्त देंगे। तो हाफिज के लिए आमतौर पर मसला नहीं होता, कोई ना कोई लफ्ज उनमें से कुरान में इस्तेमाल हो रहा होता है। और जो गैर हाफिज है आहिस्ता आहिस्ता वो सुन सुन के उसके ज़हन में चीज़ पक जाती है। और सहारा लेने के लिए साथ कौन सी चीज़ है? मिसबाहुल लुगात। कौन सी डिक्शनरी है जी? मिसबाहुल लुगात, मौलाना हफीज़ रहमान साहब, दारुल देवबंद के। ये डिक्शनरी अपने पास रखें। 84 मुजालद के अबवाब समझने के लिए इससे अच्छी डिक्शनरी दुनिया में नहीं है। छोटी डिक्शनरियों में सबसे अच्छी डिक्शनरी ये, और आमतौर पर हर तदरीस के मैदान में काम करने वाले आदमी के पास ये होती है। और जदीद अरबी के लिए फिर कामूस हैं दूसरे, कामूसुल वहीद, मौलाना वाहिदुज़्ज़मान किरानवी, उनकी मोटी, इतनी मोटी भी है वो 3000 रुपये वाली, छोटी वाली भी हैं। उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू वाली भी हैं, उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू, दोनों मिलती हैं। उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी तीनों की भी हैं। एक लफ्ज़ है उर्दू में क्या है, अरबी में क्या है, अंग्रेज़ी में क्या है, उनकी मिलती हैं। वो जदीद अरबी के एतबार से अच्छी हैं, वो रखी हूँ। लेकिन 84 मुजालद के अबवाब को समझने के लिए ये काफ़ी है आपके पास। समझिए ये मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि खुरूज से माजी मारूफ बनानी है। अब समझ नहीं आती कि हम इस मसल पर बनाएं या इस पर बनाएं या, तो क्या जवाब दिया मैंने? हाफिज है तो कोई मसला उमूमन कुरान में आया होगा, फ़खराजा अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनती, मैंने मिसाल दी। गैर हाफिज हैं तो एक मरतबा मिस्टेक करेंगे, मालूमात कर लें। मालूमात कहाँ से करेंगे? कोई बताने वाला नहीं है। मादे पर जाए, मादा क्या है? खारा जी, वो बता देंगे। हम खुद ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह कभी फिर आपसे गलती भी नहीं होगी। जब आपने ये निकाल लिया तो आगे माजी बनाने का कायदा आपने पढ़ा है ना कि माजी मारूफ की 14 सीगा कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं। इसी के साथ आप क्या लगाएंगे? अलिफ, तस्निया हो जाएगा। इसी के साथ वाउ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही है ना, ये 3 सीगा हो गए, फ़ाला फ़ाला फ़ालू। अब खरजा खरजा खरजू, और अगर उसके आखिर में आप लंबी ता लगाएंगे, फ़ालत खरजत, उसी लंबी ता के साथ अलिफ जैसे आपने पीछे तस्नीय में लगाया है, फ़ालता खरजता। पीछे आपने जब मुज़क्कर में वाउ लगाया, इधर वाउ नहीं लगाएंगे, नून लगाएंगे। खरजना, खरजा खरजा खरजू, खरजत खरजता खरजना, 6 सीगे बन गए गायब। मैंने कहा ये पहले हफ्ते के, ये पहले महीने के सबक हैं, इनको आपने दोहराना है। आप समझें कि इन चीजों के बगैर आप नहीं चल सकेंगे आगे। और इतना बड़ा मौका अल्लाह ताला ने दिया है, उस मौके को हमने आगे कायम रखना है।
तो कायम रखने के लिए आपको ये बुनियादी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, फोकस करनी पड़ेंगी, और रटना नहीं है, समझना है। एक तो छोटा बच्चा होता है, इसको हम रटा के आगे लेके जाते हैं ना, समझना है बस, कोई मुश्किल नहीं है। ये जैसे मैं समझा रहा हूँ इसी तरह। तो 6 सीगे आपने बना दिए। अब आगे आप हाजिर के बनाना चाहते हैं गायब से, तो ता तुमा तुम ती तुमा तो ना नहीं पढ़ाया आपको, तो खरज के साथ लगाएं, खरजता तुमा तुम ती तुमा तुन। कौन सा मुश्किल है? आगे 2 रह गए, तू ना तू ना, क्योंकि ता भी हो गया था, ती भी हो गया था, तू रहता था, मुतकल्लिम को दे दिया। और पीछे आपने जब मुअन्नस का पढ़ा खरजना, तो उसके साथ अलिफ लगाए तो आखिरी सीगा बन जाता है खरजना। कितनी आसान सा है तरीका, आप इसको समझ जाएं, इस पर जितने सीगे फिट होते हैं आप फिट करते जाएं ना, ताकि आपसे कोई पूछे आप फौरन उसको कैच कर लें कि कौन सा सीगा है। ये आपने फाला में पढ़ा है, खरजा में पढ़ा है, समिया, शरूफा, करूमा, उस पर भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन मैंने कहा इन तीनों की अगर कोई पूछे माजी मजहूल क्या है, तो हम कहेंगे एक ही है। क्या है? ये नहीं बदलती, मजहूल एक ही रहता है। ये माजी है, ये क्या है? किसकी माजी है? अब सुलासी मुजर्रद की माजी है, तो ये फेल मुजारे, फिर इसको बनाते हैं हम। फिर मुजारे भी इसी तरह बनेगा। कितने हैं? 3 है माजी में। मारूफ में कितनी माजी हैं? 3। मुजारे भी कितने होंगे? मुजारे बनाने के लिए ये फालू आपने अलिफ अतैन पढ़े हैं, अलिफ ता या नून। अलिफ ता या नून शुरू में लगाए, या लगाने पहले फाल है ना, तो हमने क्या लगा दी? या लगा दी। अलिफ ता या नून लगता है, क्या लगता है? अतैन। हमजा से वाहिद मुतकल्लिम, नून से जमा मुतकल्लिम, या से गायब, ता से हाजिर, और 2 गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्नीया मुअन्नस गायब। बस ये तो मैंने भी आपको पढ़ाए हुए हैं, वीडियोस मेरी इस पर मौजूद हैं। यफ़अलु, इलु, उलु, इधर भी 3 है मारूफ माजी में, इधर फिर मुजारे मारूफ, ठीक हो गया। ये भी मारूफ आ गया, इसमें भी आलू इलु उलु। इधर मजहूल में 1 था, इधर भी मजहूल में बोले 1 ही है। अब मजहूल कैसे बनता है? ये जो शुरू वाले इसको आप पेज बनाएं और आखिर से पहले वाले को जबर दे दें। कैसे बनेगा? ये एक ही, जैसे ये यहां मजहूल है कि माजी में, ऐसे मुजारे में भी मजहूल। क्या मुश्किल है इसमें? समिया यस्माउ, फाला यफ़इलु, यफ़इलु, समिया यस्माउ, फाला यफ़इलु, फाउला यफ़उलु, फाउला यफ़उलु। 3 हरकतें इधर भी हैं। तो खुलासा क्या निकला? माजी मारूफ और मुजारे मारूफ में सुलासी मुजर्रद के अंदर आइन की कितनी हरकतें होती हैं? 3 तरह की हरकतें हो सकती हैं। मजहूल हमेशा दोनों में क्या होगा? इधर मजहूल क्या होगा? फ़ाइला, इधर मजहूल क्या होगा? चुनाचे, ज़ुरीबा, नुसिरा, सुमिया, और बोले फुतिहा, कुरिमा, ये नहीं बदलेगा। इधर चले, युज़रबु, युनसरु, युस्माउ, क्या मुश्किल है इसमें? अच्छा, इसकी आपने 14 सीगे बनाए। कैसे बनाए? फाला के साथ क्या लगाया? तस्नीह हो गया, वाऊ लगाया, मुअन्नस के लिए आखिर में क्या लगा दी, और तस्नीह के लिए फिर उसके आखिर में भी क्या लगा दी, और जमा मुअन्नस के लिए आखिर में नून लगा दिया। हाजिर के लिए आपने नहीं, वो जो मैंने ता तुमा, और आखिर में 2 सीगों में वाहिद मुतकल्लिम में एक बचता था सिर्फ तू,
और ना वो जमा मुअन्नस वाला था उसके साथ अलिफ लगा दिया, ना बन गया। इसी तरतीब से आपने बनाया। फ़ोइला में ये इसी तरह है, फ़ोइला में कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका जो आपने माजी मारूफ में किया वैसे में करना। सिर्फ उसमें तीन तरह की माजी होती है, इसमें माजी एक ही होती है। मजहूल एक होता है, मारूफ तीन तरह होते हैं सुलासी मुजर्रद में। सुलासी मुजर्रद, बाकियों में नहीं, सुलासी मजीद वगैरह में नहीं। और फिर मुजारे में भी ये यफ़आलु, यफ़इलु, अब यफ़आलु की गर्दान शुरू करें। यफ़आलु यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी, यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानी, तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी। तो बस ज़हन में आपके होना चाहिए कि अलिफ अतैन से कौन से हुरूफ बनते हैं, कौन से सीगे बनते हैं। अभी मैंने फिर बता दिया आपको। तो इसी तरह उसमें दो ज़माने होते हैं, हाल इस्तिक़बाल, उसमें गुज़रा हुआ ज़माना होता है। मजहूल में आपको पता होना चाहिए, उधर है क्या तो इधर भी है कि युफ़अलु, युफ़अलु ये नहीं बदलेगा। चुनाचे इधर यज़रिबु, यस्माउ, यदरुमु, तीन है ना, इधर तीनों के लिए एक ही है। युज़रबु, युफ्तहु, बोले युनसरु, ये सब है। सही हो गया। इस तरह बनते हैं। इसके बाद इसमें फाइल को जब आप लेते हैं तो इसमें फाइल में तो वैसे मैंने 18 सीगा आपको पढ़ाए हैं। कितने पढ़ाए हैं? 18। लेकिन 6 तो आपको मशहूर याद होने चाहिए। 6 कौन से? फाइल है ना जी। अब इस फाइल का माना काम करने वाला मर्द, इसका तस्नीह कैसे बनाएंगे? अलिफ लगाएंगे। जमा कैसे बनाएंगे? और मुअन्नस वाहिद कैसे बनाएंगे? फाइलतुन। और उसमें कैसे लगाएंगे? और उसरा कैसे लगाएंगे? फाइलातुन, फाइलतुन, फाइलतानी, इलातुन। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें दो जिक्र किए हैं, फाइल, फाइलानी, फाइलीन। ये दूसरा जो है तो वो तो नस्बी जरी है ना, हालत नस्बी जरी, वो ना होगी बातें। लेकिन ये समझ लें, आप देखें मसलन ज़ारिब को फिट करें इस पर। नहीं भाई नहीं छोड़ दें, वो फिर अब तशवीश पैदा होती है, वो ना होगी बातें। सीधे सीधे 6 सीधे पढ़े। ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबूना, बस वो 6 सीधे पढ़ लें। वो ज़ारिबाइनी, बानी, बैनी है ना, वो हालत नस्बी जरी का फर्क है, बस वो फर्क अलग है। ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबूना, जी, ज़ारिबुन, ज़ारिबानी, ज़ारिबूना, ज़ारिबतुन, ज़ारिबतानी, ज़ारिबात। ये तो हमने फाइल पर लगाया, इसलिए लातुन लगे। चलें अब दूसरा बाब पकड़े ना, नसरा। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि तब्दीलियां सिर्फ इसमें होती हैं। मुज़ारे मारूफ में अंदर आलू, इलू, उलू, फाला, फाइला, फाउला। मजहूल में इधर भी तब्दीली, इधर भी तब्दीली और इधर भी तब्दीली नहीं होती, एक ही तरह रहता है। फाइलुन, ज़ारिबुन, नासिरुन, सामिउन, जी, हासिबुन, ऐसी है ना, फातिहुन। सिर्फ वो जो करूँगा वाला बाब है उसके अंदर फाइलुन का वजन नहीं होता, फाइलुन का होता है। कौन सा होता है? शरूफा या शरूफू का क्या है इसमें फाइल? शरीफ। उसको हम इसमें फाइल भी नहीं, सिर्फ शबा कह देते हैं, करीम। बाकी सब में तो यही वजन है, उसको भी हम सिर्फ शबा कह देते हैं। ये भी हल हो गया? हो गया? अच्छा जी। अब इसके बाद तब्दीली होनी चाहिए, ठीक है जी। इस चीज को सामने रखते हुए अगर कोई फर्क तरह है तो उसमें भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस सबको बड़ा हम समझें, ये आपका बुनियादी मसला है। इस चीज को आप बुनियादी तौर पर लें कि ये आपका मसला है। इसमें मफूल को पकड़ते हैं। इसमें मफूल का जो वजन है वो इसी वजन पर है। क्या मफूलन हो गया ना? मफूलन। अब इसमें ऐसी है लानी, दूना, मफूल और मफूलतुन, तानी। अब इसी पर आप सबको फिट करें।
करें जी। ज़ारिबुन को, ज़रबा को, मज़रूबुन, मारने वाला मर्द, मारा हुआ मर्द। सही हो गया। सुलासी मुजर्रद के 6 के 6 बाब आप फिट करके जा रहे हैं सांचे पर, ये फर्मे के ऊपर फिट करके जा रहे हैं। इसको फेल, अमर, हाजिर, मारूफ, 6 सीधे बताएं जी। इफ, एल, और आपको होता है मारूफ में हम कितने कितने सीधे पढ़ते आ रहे हैं? मारूफ में हम कितने तरीके पढ़ते आ रहे हैं? कितने तरीके पढ़ते आ रहे हैं? तो इधर भी मारूफ का लफ्ज आया नहीं आया अमर में, कितने तरीके पढ़ेंगे? इफ़इल बोले, इफ़इल, इफ़आल, हाँ और तो आ गया, लेकिन इधर इफ हट जाएगा। ओफॉल क्या जाएगा? पेश में पेश ही आएगी। पेश में मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल दें, इज़रिब बोले ना, इसकी मिसाल दें, इफ्ताह, इसकी मिसाल दें, उनसुर। ये क्यों इस तरह बने हैं नीचे? क्योंकि इसका जो मुजारे है वो है यफ़इलु, तो इलू से एली बनेगा ना, इफ़इल। इसका जो मुजारे है वो इफ़आल का, यफ़अलु, तो इधर क्या बनेगा? इफ। दोनों में कसरा इधर है, लेकिन इधर आपने अपने उसके मुताबिक है। आगे रह गया एक, उसका औल बनेगा, लेकिन उसके अंदर ये तब्दीली भी साथ होगी कि कसरे को हटाकर क्या बना देंगे? हो गया? यहां तक समझ आ गई? आ गई ना? अब इसका जवाब बनाते हैं, बनाएं जी। इफ़इल, इफ़इला, इसमें नून नहीं आएगा, आपको पता है नून अराबी इसमें क्या हो जाता है? अमर नहीं में गिर जाता है। आगे इफ़इलु है ना, आगे ली, हाँ जी, हाँ बोले ना। आप मिसाल के तौर पर इज़रिब को लेके जाएं इस पर। इफ्ताह को लेके जाएं। अब सब बोले ना, अब तक सबको बोलना चाहिए। अब तक कमी है, ये मैं ना अफसोस होता है आदमी को, मतलब ये शुरू की चीजें हैं और अभी तक इसमें क्यों कमी है? अच्छा, इफ्ताह, ऐसे अगर इसमें मुस्तरफ़े सगीर है उसके सिउन और की जाए तो फिर माजी का या अमर का मसला ही हल हो जाता है, सारे के सारे सारा हल हो जाता है। लेकिन ये मैंने अलग करके इसलिए बताया कि वो सारा कुछ तो आपके पास लिखा है और बार बार कहा भी गया है, लेकिन उस तरफ दिलचस्पी नहीं हुई। तो अब आपको एक मुख्तसर से अंदाज में बताया गया है कि आप माजी को किस तरह समझेंगे, सुलासी मुजर्रद की मुजारे को किस तरह समझेंगे, इसमें फ़ाइल को किस तरह समझेंगे, इसमें मफ़ूल को किस तरह समझेंगे, और अमर को किस तरह। नहीं का कोई मसला नहीं है, नहीं तो ज़ाहिर बात है मुजारे के ताबे होकर चलती है। वो ला या फ़ाल यही होगा, ला या फ़ाल, ला या फ़ेल, ला या फ़ौल, इस तरह ही होगा ना। और ला यो फ़ाल एक ही बनेगा, उसको नहीं छेड़ा हमने। ये जो अलग अलग चीज़ें थी वो हमने आपके सामने रख दी है। इनसे आपने मसलन चले, अभी हमने खराजा पढ़ रहे थे तो हम इसको ले लेते हैं अशहादतु को। इसको शहादतु कौन सा बाब है? चलें कुरान से ढूंढें, इसकी माजी क्या बनेगी? शहीदा क्या है? कहाँ लिखा है? आयत पढ़ने। शहीद अल्लाहु
अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मी, कितनी मशहूर आयत है। शहीद अल्लाह है कि नहीं है? शहीदा। अच्छा, आपने शहीद पकड़ लिए, हाफिज साहब ने पकड़ लिया, गैर हाफिज ने नोट कर लिया, कोई बताने वाला नहीं था, शीन हा दाल के मादे पर चला गया। देखें, हर तरह में आपको समझा रहा हूं कि आप किसी तरह अपने आप को मसरूफ करें ना जरा थोड़ा सा। अच्छा, अब आपने जब माजी निकाल ली तो अब आप कहते हैं यार इसका मुजारे क्या है? क्या है? वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। यशहदु तो कुरान में जगह जगह इस्तेमाल है। तो आपने पकड़ लिया कि इधर यशहदु है और इधर कौन है? अब मुझे बताएंगे कौन सा बाब बना 6 बाबों में से? समिया यस्मा, ये है तरीका। ठीक हो गया। लेकिन बराए करम आज के सबक को आप जरा खूब संजीदगी से लें, अच्छे अंदाज से लें, समझने की कोशिश करें, घर में रोजाना का वक्त दें, इस तरह चीजों को आप जो सर्फ को हल करें जिस तरह मैं आज आपको बता रहा हूँ एक नई तरतीब से, ताकि आपको फायदा हो। और इसको यहाँ भी आके आपस में तकरार, इसके अलावा तकरार, करीब में जो दोस्त हैं आपस में रोजाना की तकरार तरतीब बनाएं, क्योंकि अब वक्त काफी हो गया है। तो आप दूसरे तरह चलाएं उसको। अब जब आपने ये नोट कर लिया कि शहीदा है या शहदू है, आपने खुद नोट किया, आपने खुद मुझे बता दिया, ठीक हो गया। अब आपने इसकी कर दी है गर्दान। तो मैं आपसे पूछता हूँ, शहीदा जब है तो आप इसकी गर्दान आराम से कर लेना। कैसे बनाया हमने? अलिफ लगाया, वाहू लगाया, लंबी ता लगाई, लंबी ता अलिफ लगाया, नून लगाया, ये 6 सीगा अलग रख दिए। ता तुमा तुम ती तुमा तुम न लगाया, 6 सीगा अलग रख दिए। तू नार था उसको उधर रख दिया सामने, बस। अब इसकी जो भी हो मजहूल है कि ये शुहिदा, उसी तरह बनाए। इधर आपने यशहदू निकाला हुआ है, परेशानी कोई नहीं है, यशहदू यशहदान यशहदूना, और उसका मजहूल एक ही है यशहदू। और जब आप इसमें फाइल पर पहुंचते हैं, शाहिद व शहीदा शाहिदुम मिन आहलिहा, व शहीदा शाहिदुम, शहीदा शाहिदुम मिन आहलिहा। एक छोटे से बच्चे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी की क्या दे दी? गवाही दे दी। व शाहिदों, यशहदू है इधर, तो फिर किस फर्म में बनाएगा? यशहदू, हिदू, हादू, हुदू, किधर लगाए ना? ना इसको देखे ना, ये नहीं, इस फर्मे पर, इस पर, इस पर, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, दूसरे पर। आप जरा गौर करें ना, यशहदू पढ़ा है आपने ना, तो हादू में जबर आ रहा है ना, तो इश हिद हाद हुद, हाद ना भाई, हाद यशहदू, ये उसका फर्क है। हाँ हाँ, आइन कर करेंगे, किस पर करेंगे? यशहदू यफआलू, यशहदू आलू, इस पर करेंगे। मुजारे के एतबार से ये तो आइन का देखकर गए, तो उसके अमर बनता किससे है? मुजारे से, मुजारे से। तो अब चलाएं इसको, इशहद, कुरान में इस्तेमाल है अमर की नहीं? फशहदू नहीं है? फशहदू इन्ना माकुम, फशहदू का क्या माना है? फश फा को हटाएं, क्या बनता है? इशहदू, तो वही दो, ठीक है। तो आराम से हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें, दिलचस्पी लें आप, कोई मसला नहीं। ये हमने किसको हल किया? शहादत को इधर से लेके हल किया। अब मसलन इसमें ज़ेह को लेना, ज़ेह के साथ लिखा नीचे, ज़ेह जी, ज़ाहिका। अब मुझे बताया कुरान में है कहीं ज़ाहिका? इन्नहु हुवा अज़हका व अबका, वो बाबे फ़ाल है, अज़हका युज़हिकु इज़हाकन, ज़ाहिका। यज़हकु है कि नहीं है?
यज़हकू है ना, तो मुजारे आपने पकड़ लिया। ज़हीका आपने उस निकाला तो ज़हीका, तो ज़हीका यज़हकू कौन सा बाब है? यही है ना, समिया। इसी तरतीब से आप बनाएंगे ज़हीका ज़हीका ज़हीकू ज़हीकत ज़ुहिका ज़ुहिका ज़ुहिकू ज़ुहिकत, यज़हकू यज़हकान यज़हकूना, ज़ाहिकुन, ठीक है। मुजारे को देखें, मुजारे के आइन कलमे को देखें, अभी जो बात हुई है यज़हकू यफ़अलु, इज़हका इज़हकू, ये इसी तरह नोट करेंगे। आपके पास चीज आ गई है, इसी तरह आप अपने गर्दानों को सेट करें। सही हो गया। अच्छा आगे, मतलब पूरी किताब पढ़ना मकसद नहीं है, चीज को समझना मकसद है। आप बना सके ना, अगर आप चीज को समझ गए हैं तो सारी किताब आप आराम से खुद भी हल कर सकते हैं बैठ के कुछ रहनुमाई के साथ। अच्छा अल-कसबु, कसबा कुरान में है कि नहीं है? बला मन कसबा सय्यअतन नहीं है, कसबा माजी है। चले मुजारे यक्सिबु कुरान में वही यक्सिब खतियतन है कि नहीं है? तो कसबा भी है यक्सिबु भी है, क्या मसला है? कसबा यक्सिबु बस आ गया, बराबर आ गया, रेडार पर आ गया। अब कसबा बनाते कैसे हैं? वही फार्मूला, हाँ फार्मूला से में है ना, अलिफ वाउ बोलता लमिता, लमिता के साथ अलिफ नो, ता तुमा तुम ती तुमा तू ना, बस। और आगे मजहूल है कि कुछ से यक्सिबु है, यक्सिबान यक्सिबुना वो जो आपने पढ़ लिया। उसके बाद अल कासिबु हबीबुल्लाह, ठीक हो गया। मकसूब और एक्सिब, क्यों एक्सिब? यक्सिबु सीबु यफ़ईलु ई, ये पकड़। चले एक्सिब, उम्मीद है कि आज आप इन चीजों को समझ गए होंगे। आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हमने सुलासी मुजर्रद की माजी मारूफ मजहूल, मुज़ारे मारूफ मजहूल, इसमें फाइज मफूल और फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 तन पाक, ये आपने को इस ज़हन में आने चाहिए कि आपने इनको हल करना है इस तरतीब से। ये 5 चीजें आप अपने ऊपर लाजिम करें। ये आपके पास फर्मे हैं, फॉर्मेट है, इनके ऊपर आपने उनको फिक्स करना है इस पर। अच्छा और देख लेते हैं, नहीं जाते इधर उधर, खामखा इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? पहले हम बुनियादी चीजों को तो समझे ना कि भाई किस तरह चल रही है चीजें। अच्छा इसी तरह जो है अज़्दिहाब आया है जी यहाँ पर, जाना। चले कौन सा बाब है? ज़हाबा ज़हीबा ज़हूबा, कुरान में कहीं इस्तेमाल है। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला, ज़हाबा है कि नहीं है? रमजान करीब है, को इंशाअल्लाह अल्लाह खैर कर सो। ज़हाबा तो पकड़ लिया, कौन से में पकड़ लिया। चले आगे मुजारे निकाले। यज़हबू कुरान में है कि नहीं है? है ना, यज़हबू यज़हबूना है कि नहीं है? तो पकड़ लिया, तो दोनों को मिलाया तो क्या निकला? ज़हाबा फतहा, पकड़ लिया। अब बनाने का माजी मालूम का तरीका से मालूम है ना, मजहूल का भी पता नहीं, एक ही उसी तरतीब से, तो यहाँ भी आपको पता है। अब आ जाए ज़ाहिबुन ज़ाहिबानी ज़ाहिबतुन ज़ाहिबतानी, फटाफट एकदम गर्दान करें आप। मज़हूब और मज़हूब, इधर आए आप। इज़हब क्यों? आप यज़हबू यफ़अलु, इज़हब
इससे आसान तरीके से आपको ये चीज नहीं समझाई जा सकती, मुझसे तो नहीं हो सकती। बस इतने आसान फॉर्मेट मैंने आपको दे दिए इसको, किस तरह आपने सूरह से मुजाहिद कॉल करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह यहां पर और ले लें, कुदूम ले लें। कुदूम, कदम, माजी को किस माने में इस्तेमाल होती है? कदीमा क्या है? कदीमा। मुजारे दमू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप ले लें जी किसको जी? सतारा, असतरु। मन सतारा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु, और यस्तुरु कौन सा हो गया? नसारा। आगे वो ये सतारा, यस्तुरु, सातिरुन, मस्तूरुन, मस्तूरात की जमात। मस्तूरात किधर आती है? देखो इस्लाम औरतों कितनी इज्जत देता है। 6 जने 6 मासीन ना रहे दे मस्तूरात की जमात। सारी मस्तूरात तो नहीं ना यार, 6 जने भी हैं, लेकिन ना ही के रहे दे फिर हाँ इज्जत। और जो इज्जत इस्लाम दे दी है वो कौन देखते हैं यार। हालांकि भाई 6 जने भी हैं ना, मस्तूरात की जमात है। फिर जमात का लफ्ज भी मुअन्नस है, जमात का लफ्ज भी अपनी जगह क्या है? मुअन्नस है। अच्छा जी, अब बहरहाल इसमें ये आ गया। इसी तरह आगे उस्तुर, क्यों? सतारा यस्तुरु, या ओलू, ओलू किधर आ रहा है? और मैंने क्या बताया कि ओलू में जब आप आएंगे तो ज़ेर खत्म कर देंगे, हमजे की क्या बना देंगे? पेश। ये जरूर ज़हन में रखें आप, जब पेश आई है तो आप उधर पेश ही देंगे वो हमजे को। उस्तुर, उस्तुरा, आसान तरीके से सारी बात हो रही है। क्या हुआ वैसा भाई? भाई आज के सबक समझ आ रहे हैं? फायदा हो रहा है कि मतलब कमी महसूस हुई है ना कि ये चीजें हैं और हम दूर इस फॉर्मेट के जरिए से अल्लाह के फजल से कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपने वक्त देना है और आपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी कहे कि भाई सबक खास है, हमें भी अपनी कमी महसूस हुई है और इस तरह दूर की जा सकती है। बैठे थे तो अच्छा जी, बस हम इसी पर इत्तेफाक करते हैं। आई बात समझ? इसको आप अज़बर करें, उनसे भी कहें ये सबक खास है, और आइंदा ये सबक आप जितने हजरात आए मुझे अज़बर सुना दें। इसमें जो बाकी चीज़ें रहती हैं, मसलन नून सकीला खफीफा कैसे लगता है, फलां, वो सारी ज़िमनी चीज़ें हैं, वो कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल आराम से आप समझ जाएंगे। इस फॉर्मेट को आप समझें बस, तो वह इंशाल्लाह आप आराम से फिट कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको सीगा निकालने का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इस सबक को आप अच्छी तरह लें।